स्वामी जी की जो मिशन है, जो योजना थी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं हमारे युवा वैदिक प्रवक्ता श्रद्धेय श्री अनुज शास्त्री जी। आप आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारतवर्ष भ्रमण कर रहे हैं और ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप हमें अपना समय देते हैं। आचार्य जी से निवेदन करेंगे, कृपया आप उसी क्रम को आगे जारी रखेंगे। सर्वे आचार्य जी को। सभागार में उपस्थित सभी सज्जन, प्यारे बच्चे, सीधे होकर बैठे सभी, मेरे साथ मिलकर पवित्र गायत्री का उच्चारण करेंगे। अपने अंतःकरण और इस वातावरण को करें। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया। ओम खं ब्रह्मा। समक्ष बैठे हुए भक्त पुरुषों, पूजा सत्कार के योग्य पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थी, आप ध्यान से सुने। अभी एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ और ये अंतराल लंबा इसलिए रहा क्योंकि गुजरात में एक लंबा प्रवास हमारा था। पूरे गुजरात के अंदर लगभग व्याख्यान आयोजित हुए। ये सार्वदेशिक सभा के द्वारा और गुजरात प्रांतीय सभा के सौजन्य से समस्त जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस थे, विद्यालय थे, वहां पर ये सब कार्यक्रम आयोजित किए। वैदिक सिद्धांत और ऋषि दयानंद के नेतृत्व में, ऋषि दयानंद के द्वारा जो वृक्ष लगाया गया, आर्य समाज रूपी पौधा, यह वृक्ष बन गया है। किसी की छत्र छाया में रहते हुए, आर्य समाज के नीचे रहते हुए हर कोई व्यक्ति श्रेष्ठता से काम करे, सत्य सिद्धांतों का प्रचार करे, ऋषि दयानंद को प्रमुखता दे और आर्य समाज के इस पौधे के नीचे भी बड़ा श्रेष्ठ काम हो सकता है। ये मैंने अनुभव किया गुजरात प्रवास के दौरान। सत्य बातें, वेद की बातें और ऋषि दयानंद के सिद्धांत को परिपक्वता के साथ में हम बच्चों के बीच रखते हैं, तो ये मैंने अनुभव किया। इस चीज को मैंने देखा कि हजारों हजारों बच्चों ने हाथ उठा करके सत्यार्थ प्रकाश मांगा, ऋषि दयानंद के सिद्धांत को स्वीकार किया और वेद के सिद्धांत को, जो प्राचीन ऋषियों का सिद्धांत था, उसको सहज माना। हजारों हजारों बच्चे आर्य बने। इसलिए प्रत्येक उपदेशक, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक पुरोहित, समाज का हर कार्यकर्ता, समाज का हर अधिकारी निश्चित रूप से वैदिक सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने का काम कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस सिद्धांत को जानकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं और इसी सिद्धांत को लेकर के मैं तो चर्चाएं आपके बीच में रख रहा हूं। एक उपनिषद हमने चलाया हुआ है और वो आप बच्चों से संबंधित है, क्योंकि एक बालक का ही हम जिक्र उसमें करते हैं और बालक के माध्यम से सारे समाज को एक नई दिशा, नई चेतना देने का काम ये उपनिषद करती है। क्या नाम है उपनिषद का बच्चों? कठोपनिषद। और इस कठोपनिषद में जिस बालक का हम जिक्र कर रहे हैं, उस बालक का नाम क्या है? नचिकेता। नचिकेता बालक है और ये लंबा संवाद है। कई सारे व्याख्यान इसमें आयोजित हो चुके हैं और इस व्याख्यान क्रम के अंतर्गत इस कठोपनिषद आख्यान को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। हम पहुंच गए थे कि ये बालक नचिकेता जो है, जिज्ञासावश यमाचार्य से प्रश्न कर रहा है, क्योंकि यमाचार्य ने उसको कहा था कि वर मांगो। तो उसने पहला वर मांगा था कि मेरे पिता को शांति प्राप्त हो जाए। हमारे परिवार में मेरे पिता का जो स्वभाव है, जो आज क्रोधी स्वभाव बन गया है, वो वैसे विनम्र बन जाए, सहज बन जाए, सरल बन जाए और उनके उद्देश्य को वो प्राप्त हो जाए, उद्देश्य उनका उनको प्राप्त हो सके। ऐसा वर नचिकेता ने प्रथम मांगा। लेकिन जब दूसरे वर पर हम आए थे बच्चों, मेरी स्मृति में है कि दूसरा वर जिस समय नचिकेता ने मांगा था, उसमें एक चीज की कामना उसने की थी। कोई बच्चा बता सकता है किस चीज की कामना की?
नचिकेता ने एक चीज की कामना की थी कि भगवान, मैंने स्वर्ग के बारे में सुना है, तो मुझे आप किसका उपदेश कर दो? स्वर्ग का उपदेश कर दो कि स्वर्ग क्या होता है। वो हमने आपको बता दिया था कि मोक्ष, आत्मा जब मोक्ष को प्राप्त कर लेती है उसका जिक्र नचिकेता ने किया था, और एक लंबा संवाद मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। इसके हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, और आज हम जहां पहुंच गए इस आख्यान में, वो आख्यान ये है कि नचिकेता से यमाचार्य कहते हैं और उसकी परीक्षा भी लेते हैं। अब चूंकि नचिकेता एक भोला बालक है, वो साफ हृदय है, वो सत्य की खोज में है, उसके मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि इस सत्य को मैं जानूं, इस सिद्धांत को मैं पहचानूं, जिस सिद्धांत के लिए समस्त प्राणी दौड़ रहे हैं, जिस सुख को जहां पे सारा जगत दौड़ रहा है, ऐसे सुख को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। और उसके लिए नचिकेता बार बार यमाचार्य से कुछ पूछ रहा है, लेकिन गुरु इतने पक्के हैं, वो उसकी परीक्षा भी ले रहे हैं। क्योंकि जब कोई गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता है तो बीच बीच में उसका परीक्षा भी लेता रहता है, और ये चेक करता रहता है, देखता रहता है कि इसकी योग्यता कितनी है। तो जब यमाचार्य उसकी योग्यता का जिक्र करते हैं तो वो इतने प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के वो कहते हैं कि नचिकेता, एक अग्नि है, एक आग है। एक तो अग्नि है, अग्निहोत्र की है, जिसमें जलाने से हम वातावरण की शुद्धि कर सकते हैं, लेकिन एक अग्नि ऐसी है जिसको ब्रह्मयज्ञ कहा है। और वहां एक श्लोक को बोलते हैं, उस श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि त्रिनाचिके त्रिदीयते संधि त्रिकर्म कृत तरति जन्म कृत ब्रह्मयज्ञम देवम इडियम विदत्वा निचार्य इमाम शांतिम अत्यंतम। अब जरा इसको समझना। वो कहते हैं कि हे नचिकेता, ये जो अग्नि है जो हृदय में जगती है, इस अग्नि के माध्यम से, अग्नि का मतलब जलना नहीं, अग्नि का मतलब है उद्बुद्ध होना, अग्नि का मतलब है ऊपर की तरफ उठना, अग्नि का अभिप्राय है विकास, उन्नति। वो आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है और भौतिक उन्नति भी हो सकती है। भौतिक उन्नति करते हुए, भौतिक उन्नति के माध्यम से आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना, यही है अग्नि प्रज्वलित होना, अग्नि उदित होना। तो नचिकेता से कह रहे हैं यमाचार्य कि इस अग्नि को जलाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि यह अग्नि कैसे जलेगी? तो कहते कि 3 संधियों से गुजरना पड़ेगा और 3 कर्मों को करना पड़ेगा। यदि 3 संधियों से ठीक ठीक गुजर गए और 3 कर्म को करते हुए आगे बढ़ करके निकल गए, तो समझ लो ब्रह्मयज्ञ को जान लोगे। और कौन से ब्रह्मयज्ञ को? तो कहते हैं देवम इडयम विदित्वा, अर्थात देव लोग जिसकी इडयम अर्थात प्रशंसा करते हैं, देवता लोग जिसका गुणगान गाते हैं, उस ब्रह्म यज्ञ को जान करके ही तुम क्या करोगे? अत्यंतम आनंदम प्राप्त, अत्यंत आनंद को प्राप्त करोगे। तो अत्यंत आनंद क्या है, सुख क्या है, उस ब्रह्म यज्ञ को कैसे प्राप्त करें? वो 3 सी संधि कौन सी है, 3 कर्म कौन से है, इसकी संक्षिप्त थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने पिछली व्याख्यान में आपको दी थी, में आ रहा है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा जिक्र करते हुए इस आख्यान को आगे बढ़ा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस समय इन 3 संधि का जिक्र कर रहे हैं यमाचार्य, तो वो नचिकेता से कहते कि हे बालक, सबसे पहली संधि हमारे समाज के अंदर, वैदिक व्यवस्था के अंदर, वैदिक दर्शन के अंदर, वेद के अंदर मनुष्य के लिए 4 आश्रमों का विधान किया गया। कितने आश्रमों का बोलो? यानी संपूर्ण जीवन, मानव का संपूर्ण जीवन, मानव का पूरा विकास, मानव के विकास क्रम की एक व्यवस्था, और मानव जिस विकास के पथ पर बढ़ता हुआ अपने जीवन को, अत्यंत आनंद को प्राप्त कर सकता है, वो थी इस राष्ट्र के अंदर परमपिता परमात्मा के द्वारा दी गई व्यवस्था, जिसको कहा गया आश्रम व्यवस्था। और इस आश्रम व्यवस्था को नचिकेता के हृदय पटल पर अंकित करना चाहते हैं यमाचार्य। वो समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि दुनिया का प्रत्येक प्राणी ब्रह्म यज्ञ को प्राप्त हो सकता है। जरा मेरी बात को पकड़। संसार का प्रत्येक प्राणी, संसार का मनुष्य मात्र, मनुष्य, हर मनुष्य, एक मनुष्य का जिक्र नहीं कर रहे, इसलिए कहा है आश्रम व्यवस्था को जान करके, आश्रम व्यवस्था को समझ करके व्यक्ति ब्रह्म यज्ञ को जान सकता है, जिससे आनंद प्राप्त होगा। अब ये आश्रम व्यवस्था क्या है? तो जरा जोर से बोलो, पहला आश्रम कौन सा है वैदिक व्यवस्था में? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। तीसरा बोलो, वानप्रस्थ
आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। 4 आश्रम है लेकिन 3 संधि है। 4 आश्रम है और संधि कितनी है बच्चों? संधि का मतलब क्या है? कोई बच्चा बता। संधि का मतलब है जोड़। संधि का मतलब है आपस में मिलना। आप देखते होंगे 2 शब्द जब आपस में जुड़ जाते हैं, 2 वर्ण आपस में जुड़ जाते हैं तो वहां संधि हो जाती है। 2 शब्द है कोई, उनका पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब उनमें आपस में मेल हो जाता है, संधि हो जाती है, तीसरे शब्द का निर्माण हो जाता है। तो ये संधि है जुड़ना, ये मेल होना। और इसी प्रकार से यमाचार्य कहते हैं नचिकेता से कि पहली संधि में से गुजरना पड़ेगा बेटे। यदि ब्रह्मयज्ञ को जानना चाहते हो, यदि सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो ब्रह्मचर्य आश्रम का ठीक ठीक नियमों का पालन करते हुए, विद्या अध्ययन करते हुए जब ब्रह्मचर्य से ग्रस्त में कदम रखोगे तो वहां एक संधि होगी। और जब ग्रस्त का पालन करते हुए, ग्रस्त को जीते हुए, खट्टे मीठे सारे सुख दुख से पूर्ण अनुभव को जीते हुए तुम आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के बाद एक और आश्रम आएगा जिसको वानप्रस्थ कहते हैं, और ग्रस्त से वानप्रस्थ में जाते समय भी एक संधि होगी। और जब वानप्रस्थ से तुम संन्यास की तरफ आगे बढ़ोगे तो वहां भी उस समय एक संधि होगी। तो आश्रम 4 है और संधि कितनी होगी? इसलिए कहते हैं त्रिनाचिकेत त्रिधि एत्य संधि। इन 3 संधियों से जो गुजर जाता है, इन 3 संधियों को जीता हुआ जो आगे की तरफ बढ़ जाता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मयज्ञ को प्राप्त होता है। कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज से हजारों वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व कह रहे हैं यमाचार्य। और यमाचार्य ने बड़ा सुंदर वर्णन किया बच्चों। आप जरा विचार करके देखो, नचिकेता से कह रहे हैं, नचिकेता बेटे तुम इस समय ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, अब तुम ब्रह्मचारी हो, और ब्रह्मचारी का सबसे पहला कर्तव्य क्या है बच्चों? ब्रह्मचारी का सबसे पहला कर्तव्य है विद्या का अध्ययन करना। क्योंकि ब्रह्मचर्य काल में, पूरे काल में हम अपने तक सीमित रहते हैं, विद्या का अध्ययन करते जाते हैं। ये आश्रम ऐसा है, इसमें विद्या पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। लेकिन याद रखिए बच्चों, आजकल के द्वारा जो पढ़ी जा रही विद्या है, यहां मैं रोक करके एक शब्द और आपको दे रहा हूं, विद्या और शिक्षा। अच्छा बताओ मुझे, क्या दोनों एक समान है? विद्या और शिक्षा क्या दोनों एक समान है? शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा का अभिप्राय है सीखना। जरा जोर से बोलो मेरे साथ, शिक्षा का मतलब क्या है? सीखना। शिक्षा सीखने को कहते हैं, और शिक्षा मनुष्यों को भी दी जाती है और पशुओं को भी दी जाती है। तो जब शिक्षा का अभिप्राय सीखना है तो विद्या का अभिप्राय क्या है? तो जब विद्या की परिभाषा हम पढ़ना चाहते हैं, विद्या को जानना चाहते हैं, विद्या को समझना चाहते हैं, तो पता चलता है हमें क्या कि पृथ्वी से लेकर के आकाश पर्यंत जो वस्तु जैसी है उसको ठीक ठीक प्रकार से जानकारी जिसके द्वारा प्राप्त हो जाए, वही क्या है बोल दो जरा? सत्य असत्य का भेद जो बता दे, सही गलत की जानकारी जो हमको दे दे, वो क्या है बोल दो जरा? विद्या है। ये जितनी नॉलेज है, जितना ज्ञान है, ये सब विद्या है। और इस विद्या को सीखने का नाम क्या है बोलो? शिक्षा। शिक्षा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मचारियों, बंधुओं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे यहां सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में इसी बात की जानकारी दी जाती थी कि क्या विद्या है, क्या अविद्या है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है। इसकी जानकारी कराने का जो आश्रम होता था, उस आश्रम का नाम क्या था? ब्रह्मचर्य। और इसी आश्रम में आज नचिकेता है। यमाचार्य नचिकेता को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, और ये आज से नहीं, ये सृष्टि के आदि से क्रम चला रहा है। मैं बार बार लोगों को कहता हूं, मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक इस देश में ये आश्रम व्यवस्था रही है, जब तक इस देश के अंदर वैदिक व्यवस्था रही है, और जब तक इस देश के अंदर गुरुकुलीय शिक्षा बनती रही है, पूरी दुनिया में हमारी पहचान बनी और पूरी दुनिया में हमको विशेषण दिए गए। बोला जाता था ना भारत के बारे में। अच्छा, एक विशेषण और लगता था, वो विशेषण क्या था? सोने की चिड़िया। तो सोने की चिड़िया कैसे बनता है देश? जब स्वर्ण ज्यादा मात्रा में होता है। जिनके पास स्वर्ण ज्यादा है वो सोने की चिड़िया है, जिनके पास नॉलेज ज्यादा है वो विश्व गुरु है। तो हमारे पास नॉलेज भी बहुत
ज्यादा थी और हमारे पास संपत्ति भी अपार थी, यानी भौतिक वैभव भी हमारे पास बहुत ज्यादा था और आध्यात्मिक संपदाएं भी हमारे पास में बहुत ज्यादा थी। यही कारण था कि हम विश्व गुरु भी थे और हम सोने की चिड़िया भी बोलो। लेकिन ये कब तक रहा? जब तक गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था, जब तक गुरुकुलों के माध्यम से वेदों का अध्ययन हुआ करता था, वेदों के माध्यम से। और ऐसा ही नहीं प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताता चलूं, ऐसा ही नहीं है कि संस्कृत में केवल और केवल आपको होगा पंडिताई या कुछ ऐसी मानसिकता आज लोगों की बन गई है कि खाली संस्कृत पढ़ने से तो केवल पंडिताई का काम कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ। हमारे गुरुकुलों के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि संस्कृत में आज माध्यम ही तो परिवर्तित हुआ है। वर्तमान समय में माध्यम इंग्लिश हो गया और पहले समय में माध्यम क्या था पढ़ाई का? बोलो। नॉलेज नहीं बदली, नॉलेज वही है, ज्ञान वही है जो का तो, केवल माध्यम परिवर्तित हुआ है। संस्कृत के द्वारा, संस्कृत के माध्यम से इस देश के अंदर साइंस पढ़ाया जाता था, टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती थी, इस देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाया जाता था, इस देश के अंदर दर्शन पढ़ाया जाता था, इस देश के अंदर आप जानते हो शिल्प विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, ये जितनी भी नॉलेज है ये सारी गुरुकुलों के अंदर प्राप्त हुई। और यही ब्रह्मचर्य काल था। यही 25 वर्ष की कितना लंबा समय होता है। और इसको मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे वैसे नहीं कर रहा हूं, प्रमाण के साथ में आपको बताने की कोशिश कर। इस देश के अंदर जब तक गुरुकुलीय व्यवस्था रही, जब तक वेद का पठन पाठन रहा, तब तक इस देश के अंदर नए नए आविष्कार होते रहे और हमारी पूरी दुनिया में पहचान बनी। लेकिन विदेशी आक्रमणों के कारण, विदेशी आक्रांताओं के आ जाने के कारण, यहाँ डच आए, हूण आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, और अंग्रेजों से पहले चले जाइए आप, बहुत सारी मुगल किया, बराबर हमले होते रहे, लेकिन वो हमले करते रहे, लूटते रहे और यहां से जाते रहे। लेकिन जब अंग्रेज बच्चे उस देश के अंदर आए, उन्होंने आकर के यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा और यहाँ की उन व्यवस्थाओं को देखा जिन व्यवस्थाओं के अंतर्गत भारत विश्व गुरु था। अंग्रेजों ने यहां आकर के देखा कि भारत देश के अंदर पूरा, और एक सर्वे कराया अंग्रेजों ने, और एक बड़े अंग्रेज का नाम मैं ले रहा हूं जो भारत देश के अंदर लंबे काल तक रहा, जिसका नाम था विलियम एडम। विलियम एडम, और विलियम एडम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई, भारत देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय स्थापत्य हो गया था, और ये कमेटी बनाने के बाद उस कमेटी का एक मेंबर था जिसको आप सब जानते हैं भली भांति, तो बहुत लंबे काल तक प्रवास किया और भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अंग्रेजों की गिनती हो। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस वेव मैकाले, टीबी मैकाले। आप पढ़ते होंगे मैकाले का एजुकेशन सिस्टम। तो मैकाले भारत देश के अंदर आया और ये एडम स्मिथ जो था, ये एडम विलियम, इसकी रिपोर्ट क्या कहती है, मैं वो रिपोर्ट बता रहा हूं। उस रिपोर्ट में इन्होंने सर्वे किया पूरे भारत देश का, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ घूमे और घूम घूम करके जब देखा कि भारत देश विश्व गुरु कैसे बन गया, भारत की वो व्यवस्थाएं क्या है, भारत की शिक्षा क्या है, भारत के अंदर ये आश्रम व्यवस्था क्या है, इस आश्रम व्यवस्था के कारण भारत पूरी दुनिया में सिरमौर रहा। उस व्यवस्था को अंग्रेजों ने जानने का प्रयत्न किया और इसने पूरे लगभग 17 वर्ष तक प्रवास किया भारत देश में, और यहाँ की दो चीजों पर बड़ा काम किया अंग्रेज अधिकारियों ने। ये 7 लोगों की एक पूरी टीम थी और काम किया कौन सी दो चीजों पर? एक तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर और एक यहाँ की न्याय व्यवस्था। दोनों चीजों को बड़ी गहराई से देखा और देखा कि भारतीयों की, आर्यवर्त देश के अंदर रहने वाले लोगों की शिक्षा व्यवस्था बहुत ऊंची है और यहाँ की न्याय व्यवस्था भी बहुत ऊंची है, और इसी कारण से ये भारत विश्व गुरु है। क्यों? क्योंकि वेद के अंदर, हमारे यहाँ वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि आश्रम व्यवस्था होती थी और आश्रम में ब्रह्मचर्य काल में ब्रह्मचारी विद्या का अध्ययन करता है, शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। और बच्चों एक बात को बड़ी गजब की कहता है, जब सर्वे करके गया तो ये लॉर्ड मैकाले 2 फरवरी 1835 को ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़ा होकर के बात कह रहा है। ये उस संस्कृति का गुणगान कर रहा है जिसका मैं जिक्र आपके बीच में कर रहा हूं। इस संस्कृति में रहकर के यमाचार्य उपदेश कर रहे हैं नचिकेता को कि नचिकेता बेटे, इस ब्रह्मचर्य आश्रम से ग्रस्त आएगा, ग्रस्त से वानप्रस्थ आएगा, वानप्रस्थ से संन्यास आएगा, और इन चारों आश्रमों में से गुजरता हुआ तीनों संधि को पार करता हुआ तू ब्रह्म यज्ञ को प्राप्त कर जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। और उसी व्यवस्था का जिक्र कर रहा है मैकाले 2 फरवरी 1835 को ब्रिटेन की संसद। ये खड़ा होकर के कहता है कि आई हैव ट्रेवल्ड लैंड एंड ब्रेथ दिस
सांसदों के सामने खड़ा होकर कहता है मैंने पूर्वी भारत में गया, पश्चिमी भारत में गया, उत्तरी भारत में गया, दक्षिणी भारत में गया, मैंने भारतवर्ष को घूम घूम करके देखा, लेकिन मैंने वहां कोई चोर और कोई भिखारी नजर नहीं आया। ये 2 फरवरी 1835 को कही गई बात है। और केवल इतना ही नहीं कहता वो, अंग्रेज यहां तक ही सीमित नहीं रहा, वो आगे एक वाक्य और कोट करता है, और वो एक वाक्य क्या बोलता है, आज इन वाक्यों को सर्च करके देखना, इसके नाम से निकल कर आता है। क्या कह रहा है कि आई हैव सीन सच वेल्थ इन दिस कंट्री इंडिया, बट वी कैन नॉट इमेजिन टू गो टू दिस कंट्री। इतना वेल्थ देखा मैंने, इतनी संपत्ति, इतना वैभव मैंने भारत देश के अंदर देखा है कि सामान्य घर क्या और विशिष्ट घर क्या, जहां भी जाता हूं सोने के सिक्कों के ऐसे ढेर लगे जैसे राज। ये 2 फरवरी 1835 की सर्वे की रिपोर्ट कह रही है अंग्रेजों की, जब उन्होंने देखा भारत देश के अंदर घूम घूम करके। क्यों? क्योंकि भारत देश के अंदर शिक्षा बहुत ऊंची थी, भारत देश के अंदर व्यापार बहुत ऊंचा था, भारत देश के मर्यादित जीवन बहुत ऊंचा था, और भारत देश के अंदर वो सारे गुण जनता के अंदर मौजूद थे जिन गुणों के कारण विश्व गुरु कहलाया। जब ये चीज देखी, और इतना ही नहीं, वो एक चीज और कह रहा है, देखो मैं बहुत, मुझे गर्व होता है अपनी संस्कृति के ऊपर और वेदों के ऊपर, और मुझे गर्व क्यों रहा है, अंग्रेज अधिकारी कह रहा है कि केवल भारत देश के अंदर ये जो शिक्षा व्यवस्था है, आप जानते हो आज स्कूलों में जो आज शिक्षा पढ़ाई जा रही है, बच्चों को जो आज शिक्षा दी जा रही है, इस शिक्षा में एक चीज आप देखते होंगे आज, मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम। मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम मैंने मॉनिटर बना दिए जाते हैं कक्षा में। आप जानते हैं मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों ने कहां से लिया? ये मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों ने लिया है भारत से। आप कहेंगे जी कैसे? ये लॉर्ड मैकाले कह रहा है कि मैंने भारतवर्ष के अंदर क्या अद्भुत चीज देखी है कि एक अकेला आचार्य है, एक अकेला आचार्य, और हजारों हजारों बच्चों को संभालने का काम कर रहा है एक अकेला आचार्य। तो सारे अंग्रेज कहते हैं संभव हो नहीं सकता, एक अकेला व्यक्ति हजारों हजारों बच्चों को कैसे संभाल सकता? तो कहता है कि होता है भारत देश के अंदर, ये संभव है। ये कैसे? ये ऐसे संभव है कि एक अकेला आचार्य होता है, और वो आचार्य जो है वो बच्चों को तैयार कर देता है, पढ़ा देता है, और वो बच्चे इतने अच्छे से तैयार हो जाते हैं, इतने गुणवान बन जाते हैं कि फिर वही बच्चे अपने से नीचे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। माने 6th क्लास में कोई बच्चा है, वो पढ़ करके 7th में गया, उन बच्चों ने पहले तैयार कर दिया, आचार्य ने उनको पढ़ा दिया, 7th वाले बच्चे 6 वाले बच्चों को पढ़ा रहे, 8th वाले बच्चे 7th वाले बच्चों को पढ़ा रहे, 9th वाले बच्चे 8th वाले बच्चों को पढ़ा रहे, और इसी प्रकार से बड़े संयमित तरीके से जो बच्चा पढ़ा रहा है उसका स्वयं का भी रिवीजन हो रहा है, और वो अगले बच्चों को भी तैयार कर रहा है। ये था भारत देश की शिक्षा व्यवस्था। एक अकेला आचार्य जाने कितने सारे विद्यार्थियों को तैयार कर, ये था मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम, ये थी व्यवस्था। और विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, साइंस पढ़ाई जा रही है, टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों को, सबसे बड़ी चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि श्री रामचंद्र का आज भारतवर्ष के अंदर बड़ा भारी गुणगान गाया जा रहा है, वो गाना है। श्री रामचंद्र के बारे में गुरुकुलीय व्यवस्था थी। जब श्री रामचंद्र का समय था लोगों, बच्चों, उस समय गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था। श्री रामचंद्र ने गुरुकुल में शिक्षा पाई है। श्री राम से पूर्व जिस नचिकेता का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसने गुरुकुल में शिक्षा पाई। और देखिए एक चीज और सबसे बड़ी समानता पूरे विश्व में, बताओ इस बात को लोगों, हमें गर्व करना चाहिए। एक वेदों के अंदर और गुरुकुलीय एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी चीज जो मैं कहता हूं वो थी समानता, इक्वलिटी। आप कहेंगे जी समानता, ये भेदभाव की स्थिति नहीं थी, बिल्कुल भेदभाव नहीं था गुरुकुलीय एजुकेशन सिस्टम में। समानता क्या थी कि राजा दशरथ के बेटे श्री रामचंद्र हैं, वो भी उसी गुरुकुल में उसी स्थान पर बैठकर शिक्षा पाते हैं, चाहे भील का बेटा निषाद राजपूत बैठकर। एक राजा का बेटा समान शिक्षा बैठ करके वही पा रहा है, और एक वनवासी भील का बेटा, एक गरीब का बच्चा भी बैठ करके वही शिक्षा पा रहा है, उसी गुरुकुल में पा रहा है। और ये आचार्य के गर्भ में शिक्षा पाकर के बच्चा विष बनता था। और कैसी शिक्षा मानो, किस प्रकार की शिक्षा? ये वर्ण देने का काम तो आचार्य करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण देने का काम आचार्य का था। जो बच्चा आचार्य देखता था, पूरी कक्षा लगी हुई है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र देने का काम समाज का नहीं है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र देने का काम
किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि ये गुरुकुलों के आचार्य सारे बच्चों को, हजारों बच्चों को पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद में देखता है कि ये बच्चा ब्राह्मण का कर्म करेगा, ये बच्चा क्षत्रिय का कर्म करेगा, ये बच्चा वैश्य का कर्म करेगा और ये बच्चा शूद्र का कर्म करेगा। ये चारों वर्णों को विभाजित करने का काम कौन करता था? वो आचार्य। जब तक ये व्यवस्था रही, हमारे यहाँ गुण के आधार पर, हमारे यहाँ कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था निर्धारित होती थी और ये गुरुकुलों के अंदर से चलती थी। और ये लाड़ मैकाले कह रहा है कितना अद्भुत सिस्टम मैंने देखा है और ये बड़ी गजब की बात कहता है। ये केवल ब्रह्मचारियों का नहीं, केवल पुरुषों का ही नहीं, बल्कि भारत देश के अंदर जितने गुरुकुल चलते हैं उनमें आधे से ज्यादा गुरुकुल बच्चियों के हैं, लड़कियों के। हमारे यहाँ पुरुषों के गुरुकुल अलग से चलते थे और महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए गुरुकुल बोलो अलग से चलते थे। और ये जानकारी मैं आपको दे दूं, ये सुनकर के स्तब्ध हो गए सब देश। क्या संभव हो नहीं सकता? क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ मैं आपको बताता चलूं, अंग्रेज जिसको अपना भगवान मानते हैं, आप सब जानते होंगे उसको। यूरोप में एक बहुत बड़े दार्शनिक वे जिनका नाम है प्लूटो। प्लूटो के बारे में, सुकरात के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। और प्लूटो जो थे, प्लूटो जो बात कर रहे थे, उन्होंने 2 किताबें लिखी है, बहुत किताबें बड़ी उनकी जानी मानी जाती है पूरी यूरोप में। एक किताब का नाम है द पब्लिक और एक किताब का नाम है द लॉज। तो पब्लिक में और लॉज में उन्होंने कई सारी चीजें ऐसी लिखी हैं जो इस चीज को दृष्टिपात करते हैं कि यूरोप के अंदर महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं था। जानते प्लूटो क्या कहते हैं? प्लूटो कहते हैं कि महिलाओं के अंदर आत्मा नहीं होती। प्लूटो कहते हैं, और प्लूटो अपने लॉज के अंदर ये बात लिख रहे हैं और 1950 तक ये मान्यता थी। मेरी बात नोट करना जरा, 1950 तक ये मान्यता थी कि महिलाओं के अंदर, स्त्रियों के अंदर आत्मा नहीं होती। ये यूरोप में प्लूटो कहते हैं। और इस चीज को बताने के बाद, हालांकि यहां तक तो उन्होंने 2 वर्ग बांटे, 2 वर्गों में समाज को बांटा। एक वर्ग है राजाओं का वर्ग और दूसरा वर्ग है प्रजा का वर्ग। मैंने राजा एक श्रेणी में है, राजा सारे, और वो उनकी मान्यता ही यही थी प्रजा के अंदर आत्मा नहीं होती, केवल राजा के अंदर आत्मा होती है। राजा कानून बना सकता है, राजा नियम बना सकता है, राजा सिद्धांत बना सकता है। राजा जो कानून बनाएगा, जो नियम बनाएगा, जो सिद्धांत बनाएगा, प्रजा का काम केवल इतना है कि वो क्या करे उसको बोलो। प्रजा केवल पालन करने के लिए है, प्रजा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है। ये सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत के आधार पर जब प्रजा का वर्गीकरण किया, वर्गीकरण भी मैं आपको बताता चलूं, जो आज लोग दंदना रहे हैं, जो आज विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति के ऊपर आक्षेप करते हैं, जिस समय वो कह रहे थे कि स्त्री के अंदर आत्मा नहीं है, उस समय भारत देश के अंदर ये अंग्रेज अधिकारी मैकाले कहता है कि भारत देश के अंदर गुरुकुल लाखों की संख्या में है और उनमें आधे से ज्यादा गुरुकुल बेटियों के। और केवल इतना ही नहीं कहता, वो कहता है कि इन गुरुकुलों के अंदर पढ़ाने वाली शिक्षिका, वो भी क्या है, बोल दो जरा, महिला है, वो आचार्य शिक्षिका है। यानी जब उनकी मान्यता है कि वहां पर यूरोप के अंदर स्त्री में आत्मा नहीं है, उस समय भारत देश के अंदर लाखों लाखों गुरुकुल चले, उससे भी पहले। और यहां तक लिख दिया प्लूटो ने, तो आगे तक कह दिया, न्यायाधीशों को आदेश दिया लॉज के अंदर जब कानून बनाए, नियम बनाए, क्योंकि प्लूटो की कही हुई बात की लॉज बने, कानून। और क्या लिखा उन्होंने? कहा कि न्यायाधीश को महिलाओं की गवाही कतई स्वीकार नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इसको सत्य का विवेक है नहीं, सत्य की समझ है नहीं, विवेक इसके अंदर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा नहीं, आत्मा नहीं। और केवल इतना, और यही कारण बना कि फिर यूरोप में क्रांति चली। आप जरा क्रांति को पढ़ना उठा करके, और वो क्रांति क्या थी? क्रांति का नाम क्या था? वीमेन लीग, स्त्री मुक्ति। एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। किसने चलाया? फ्रांस की एक लेखिका है, आप जरा ध्यानपूर्वक नोट करना नाम को, फ्रांस की एक लेखिका जिसका नाम है सिमोन द बाउवार। और ये सिमोन द बाउवार फ्रांस की लेखिका ने एक आंदोलन चलाया और वो आंदोलन वर्षों वर्षों तक चला। और उस आंदोलन के चलने के बाद में तब जाकर के उनकी समझ में आई और एक परिवर्तन छोटा सा किया। परिवर्तन क्या कि चलो मान लेते 3 महिलाओं की गवाही 1 पुरुषों के बराबर मानी जाए, यानी 3 महिलाएं मिलकर के 1 पुरुष के बराबर गवाही देगी तो वो स्वीकार होगी। इसके अलावा इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सिमोन द बाउवार की मृत्यु हो गई, फ्रांस की लेखिका,
उन्होंने कहा चलो खैर मैं इतना तो करा पाई हूँ, ये तो आत्माएं स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन इतना तो माना कि 3 पुरुषों के बराबर एक महिला गवाही दे सकती। तो ये जो 3 महिलाएं एक पुरुष के बराबर मिलकर के गवाही, ये मान्यता, ये यूरोप के अंदर की मान्यता है। और 1950 तक ये मान्यता थी कि महिलाओं को यूरोप के अंदर बैंक में अकाउंट खोलने का अधिकार था, और अकाउंट ही नहीं, महिलाओं को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। मैं आप लोगों को बता दूं, जो आज पढ़े लिखे लोग गंदना रहे, जो आज समझते कि यूरोप की कल्चर इतनी बाहर, वोट डालने का अधिकार नहीं था माताओं को, महिलाओं को। बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकती थी, और अकाउंट या तो उसके बेटे के नाम से खुलेगा या पति के नाम से खुलेगा, और यदि पति नहीं है और बेटा भी नहीं है तो पड़ोसी के बेटे के नाम से खुलेगा, पर उस महिला के नाम से अकाउंट नहीं खुल सकता था। यूरोप में पढ़ो आप, जहां स्त्री को लेकर के इतना भेदभाव किया जाता हो, उस देश में वो कह रहा है टीवी मैकाले कि भारत देश के अंदर लाखों लाखों गुरुकुल है, वो में बेटियां शिक्षा प्राप्त कर रही है। और मैं आपको इसलिए गर्व से कहना चाहता हूं, श्री रामचंद्र का युग पढ़ करके देखो। मैं कभी आपने सोचा कि ये वर क्यों मांगे? महाराज दशरथ के प्राण बचाए थे, इसलिए क्या मांगे थे वो लोग? वर मांगे थे। और प्राण कब बचाए थे? जब महाराज दशरथ युद्ध कर रहे थे, मूर्छित हो गए थे, इन्होंने रथ चलाया, और रथ चला करके युद्ध से कला कौशल में पारंगत थी, वहां से बाहर निकल करके आई, वर मांगे। अच्छा, रथ कब चला सकता है? जब शिक्षा प्राप्त की होगी तभी तो रथ चला सकता है। केकई मां ने गुरुकुल के अंदर रहकर के शिक्षा प्राप्त की, और केकई मां ने ही वर मांगे हैं। इनके बजाय में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बंधुओं कि ये गुरुकुल में रहकर के शिक्षा प्राप्त की। उस समय की आर्मी में काम करना और आज की आर्मी में काम करना, उस समय रथ चलाना और आज फाइटर जेट चलाना, दोनों चीजें बराबर। उस समय रथ चलाना कोई सामान्य कार्य नहीं था, घोड़ों को संभालना कोई सामान्य कार्य नहीं था, और शत्रु के बीच से प्राण बचा करके बाहर ले आना ये कोई सामान्य कार्य नहीं था। उस समय केकई मां ने उस समय की आर्मी में काम किया है, और आज की आर्मी में बेटियां काम कर रही है, इसलिए बेटियों को पढ़ने का बराबर अधिकार गति व्यवस्था ने दिया। यह है वेद की व्यवस्था, यह है गुरुकुलीय एजुकेशन सिस्टम। और इसी गुरुकुलीय एजुकेशन सिस्टम में माता सीता ने शिक्षा पाई है, प्रभु श्री रामचंद्र ने शिक्षा पाई है। और जब तक ये गुरुकुलीय एजुकेशन सिस्टम रहा हमारे बीच में, हमारी अस्मिता जागृत रही, हमारा स्वाभिमान जगा रहा, और इस स्वाभिमान को अंग्रेजों ने तोड़ा, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीयों का स्वाभिमान जगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहला काम 1858 में किया, इंडियन एजुकेशन एक्ट लाए, और लाकर के यहाँ की सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था। और शिक्षा व्यवस्था चूंकि टूट जाएगी तो सबसे पहले एक झटके में काम किया कि यहाँ के गुरुकुलों को इलीगल घोषित किया, अवैध घोषित किया, और फिर नए सिरे से कॉन्वेंट स्कूल खुले। और उन कॉन्वेंट में इतिहास केवल आपको यही पढ़ाया जा रहा है। क्या इतिहास पढ़ाया जाता है हमको? कि इस राजा ने उस राजा को मार दिया, उस राजा ने इस राजा को मार दिया, यानी हमारे राजाओं के पास केवल लड़ाई झगड़े के अलावा दूसरा काम था। कभी इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर हमारे इतिहास को हमारे सामने लाने की कोशिश की नहीं है। ये नहीं बताया गया कि हम विश्वगुरु भी थे, हमारे यहाँ सोने की चिड़िया भी थी, कहा जाता था कितना स्वर्ण हमारे पास में, हमारा व्यापार, हमारी शिक्षा, हमारे विमान, हमारे जहाज। क्या मैं आप लोगों को बताऊं, कितना दिन बीत जाएगा, मैं आपको कहता हूं महीनों महीनों लग जाएगा, लेकिन इस भारत में स्मिता का भगवान नहीं। इसलिए बंधुओं, इस देश के अंदर जहाज का आविष्कार यहाँ हुआ, विमान का आविष्कार यहाँ हुआ, परमाणु जो जितना भी आज दंदना रहे लोग, परमाणुओं का आविष्कार विदेशों में हो गया, नहीं, महर्षि कर्ण को आप पढ़ करके देखो, महर्षि भारद्वाज को पढ़ के देखो, विमान शास्त्र का पता चलेगा। आप इस देश के अंदर महर्षि अगस्त मुनि को पढ़ के देखो, लोग कहते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार थॉमस एडिसन ने कर दिया, लेकिन महर्षि अगस्त को पढ़ा आप लोगों ने? महर्षि अगस्त को पढ़ेंगे तो उनकी एक किताब है अगस्त संहिता, और अगस्त संहिता में पूरा इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी हो, दोनों का वर्णन किया गया। आप जरा पढ़ करके देखो, हमारे ऋषियों ने हमें क्या दिया है। ये चीज यदि अंग्रेज हमको बता देते तो भारतीयों में स्वाभिमान जगा रहता, भारतीय संस्कृति और अस्मिता पर हमें बड़ा गर्व महसूस होता। और ये अस्मिता, ये गर्व, ये स्वाभिमान जगाना चाहते थे यमाचार्य उस नचिकेता के। वो कहते थे कि बेटे इस वेद की व्यवस्था को जानो, ये आश्रम व्यवस्था को जानो, ये आश्रम व्यवस्था से तीनों संधियों को पार करते हुए यदि तुम आगे की तरफ बढ़ जाओगे। लेकिन आज समस्या यही हो रही, बस समय बहुत बढ़ गया आगे की तरफ। मैं एक बात कहकर के वाणी को विराम दे दूं कि आज केवल एक आश्रम हमारा रह गया है। वेद ने कहा था 4 आश्रम है, और हमने क्या कहा कि हम तो एक ही आश्रम को मानेंगे, और ले दे करके कौन सा आश्रम बचा है? गृहस्थ आश्रम।
न ब्रह्मचर्य आश्रम रहा, न वानप्रस्थ रहा, और न बोलो संन्यास। तो यमाचार्य यही तो बताना चाह रहे हैं नचिकेता कि ब्रह्म यज्ञ को तभी जान पाओगे, इस भक्ति में तभी तक पाओगे जब ब्रह्मचर्य से ग्रस्त में जाओ, ग्रस्त से वानप्रस्थ में जाओ, वानप्रस्थ से बोलो संन्यास की तरफ जाओ। जब ये क्रम जानते चले जाओगे, ऋषि दयानंद ने भी यही बात कही है लोगों कि एक सामान्य व्यक्ति का कर्म है, एक सामान्य व्यक्ति का धर्म है, इस आश्रम व्यवस्था का पालन करता हुआ अपने ठीक ठीक धर्म और कर्म को जानने की कोशिश करे। आश्रम व्यवस्था जो व्यक्ति जान रहा है, जिसने इसका पालन किया है, वही व्यक्ति महान बन जाएगा, वही ब्रह्म यज्ञ को जान पाएगा। इसलिए ग्रस्त भोग लिया है तो वानप्रस्थ की तैयारी करो, समाज के लिए जियो और फिर संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ो। ये दुनिया आपका इंतजार कर रही है, समाज आपका इंतजार कर रहा है। नचिकेता यही चाहते थे कि मैं स्वर्ग की कामना करूं, तो यमाचार्य ने यही उपदेश किया है दूसरे वर में। और तीसरा वर तो बड़ा सुंदर वर है, उसमें तो आत्मा और परमात्मा के पूरे भेद को खोलने का प्रयत्न किया है, उसकी चर्चा आने वाले समय में करेंगे। आपने नचिक होकर के सुना है, इस दूसरे वर का पालन करें, आश्रम व्यवस्था को बड़ी दृढ़ता के साथ। आज ग्रस्त में है, ग्रस्त का समय पूरा हो गया, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो वानप्रस्थ लीजिएगा और वानप्रस्थ लेकर के समाज का निर्माण, अपना निर्माण करिएगा और फिर संन्यास आश्रम की तरफ आप बढ़िएगा और अच्छे वेद के उपदेश लोगों को भी सुनाने का काम करो। तो ऋषि ने यही तो बात कही, वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो वो जो पढ़ाना और सुनाना है वो इस वानप्रस्थ में और संन्यास में जाकर विकसित होगा। आप लोग ग्रस्त में सीखे, ब्रह्मचर्य आश्रम में सीखे, इसी विश्वास के साथ ये वाणी को विराम दे रहा हूं। समय बहुत हो गया, आने वाले व्याख्यान में हम तीसरे वर्ग की चर्चा आपकी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।